अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ रिहा सरवर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था पीएचपी लैंग्वेज का। तो आज हम देखेंगे कि पीएचपी लैंग्वेज में वैल्यू को इको यानी प्रिंट कैसे करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ये देखें, हाउ टू इको वैल्यूज इन पीएचपी लैंग्वेज। ओके, तो सबसे पहले इको वर्ड हम लिखेंगे पीएचपी के कोड के अंदर। ओके, ये पाकिस्तान जो है हमने डबल कोटेशन के अंदर लिखना है और एंड पे सेमीकोलन लगाना है। इससे हमारी वैल्यू प्रिंट होगी, या फिर हम इसे सिंगल कोटेशन में भी लिख सकते हैं। ओके, इको के साथ ही अब देखिए, ये आइए कि हम अगर हमने काफी सारी हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं और हमने उसे एक ही लाइन में शो करवाना है, तो हम इसे कोमा के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दोनों वैल्यूज, जितनी वैल्यूज भी करवानी है, उनको अलग अलग हम कोटेशंस में, डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में लिखेंगे। ओके, और ये अब नेक्स्ट है कि ये डॉट हमने क्यों यूज किया। ये डॉट है, ये दो चीजों को मिलाने के लिए यूज होता है, यानी कॉन्कैटिनेट का काम करता है पीएचपी लैंग्वेज में। ठीक है, इसको भी हम डबल कोटेशन, पाकिस्तान और चाइना को डबल कोटेशन में लिख सकते हैं या सिंगल कोटेशन में लिख सकते हैं। अब इसके अंदर हम HTML का काम भी कर सकते हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। और ये जो सारी वैल्यूज है ना, ये स्ट्रिंग की वैल्यूज है। आपने स्ट्रिंग तो देखा होगा कि डेटा टाइप होती है। मतलब हमारे पास ये पाकिस्तान है, ये स्ट्रिंग के तौर पे आ रही है, मतलब जिसमें हमारे पास ABC डिक्लेयर की हुई हो, वो होती है स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो जो स्ट्रिंग डेटा टाइप होती है ना, उसको सिंगल या डबल कोटेशन में ही हम इको करवा सकते हैं। वैसे इको नहीं करवा सकते, हमारे पास कोई वैल्यू शो नहीं होगी अगर हम वैसे इसे लिख दे तो। अब आगे देखें, इको हमने, ये जो वैल्यू है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब इसे हम डबल कोटेशन में शो नहीं करवाएंगे, इसे वैसे ही शो करवाएंगे, डबल कोटेशन में ये शो नहीं होती है। अब जो हमने देखा था उसको हम प्रैक्टिकल तौर पे शो करते हैं। ठीक है, अब देखें, ये हमने ओपनिंग टैग लिया पीएचपी का। ठीक है, और उसके अंदर इको करवाई वैल्यूज। जैसे कि मैंने बताया कि अब इसके अंदर HTML का कोड भी यूज हो सकता है, तो ये सिंगल कोटेशन के अंदर ही यूज होगा। H1 हमें हमारी वैल्यूज को बड़ा कर देता है, मतलब बोल्ड करके शो करवाता है, तो हेडिंग के तौर पे यूज होता है। तो ये डबल कोटेशन में देखें, हमने वैल्यू लिखी है और उसको इको करवा दिया है। एंड पे सेमी कॉलम लगाना लाजमी है और एंड पे क्लोजिंग टैग इसका बंद कर दिया है। तो ऐसे हमारी वैल्यूज इको हो सकती हैं। अब इसकी मैं आपको आउटपुट शो करवाती हूँ। हाँ, अब देखें, हम ब्राउजर पे गए, ब्राउजर पे जाके ये देखें, हमने लोकल होस्ट लिखा, उसके साथ PHP कोर्स, ये हमने फोल्डर का नाम रखा हुआ है। ठीक है, इसको क्लिक किया तो हमारे पास ये फाइल शो होगी। हमने eco.php नाम फाइल का नेम रखा हुआ है। ठीक है, हम इसको क्लिक करेंगे, देखिए हमारे पास बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी बोल्ड होके हमें शो हो गया। ठीक है, अब हम इसे सिंगल कोटेशन में भी देख लेते हैं। सेव करवाएं इसे। अब देखते हैं इसकी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ा है या नहीं। इसको रिफ्रेश करें, देखें इसकी वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। सिंगल कोटेशन लें या डबल कोटेशन लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अब हम एक वैल्यू ले लेते हैं इंटीजर्स टाइप। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि डबल या सिंगल कोटेशन नहीं यूज होती, तो हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। 4 5 सेमी कॉलम लगाते हैं। अब इसको सेव करते हैं तो देखते हैं क्या आउटपुट शो होती है। देखें, ये 4 5 शो हो गई है हमारे पास वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसे डबल या सिंगल कोटेशन में लिखते हैं तो ये हमारे पास शो नहीं होती। तो ये आज का टॉपिक था, इको या फिर प्रिंट हम कैसे करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।